अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए। आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज इस ब्लू शलवार कमीज में। बड़ी मेहरबानी। ये बोले ना थे। यार बोले ना छोटा है फिर कहोगे हाँ। बदतमीज है। आहो यार नहीं बोले फिर तुसी कहोगे जवाब नहीं देता। नहीं बोले बोले भाई। जी आप करें बातें, शरीका बातें करता ही होता आप। स्टेज पे क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं आप और क्या डिफरेंट डिफरेंट किरदार होते हैं। कौन सा एक ऐसा किरदार है जो आपको हर टाइम करने का मजा आता है? स्टेज पे तो बहुत से किरदार हैं जो हमेशा ही ऑल टाइम याद रहते हैं, जी। लेकिन कुछ ऐसी सियासी डमीज हैं जो मुझे खुद बड़ी पसंद हैं और बड़ा मैं दिल से करता हूँ। लेकिन आज के दिन ये है कि आप अगर कहेंगे भी किसी की कॉपी करें तो वो ऑडियो वो साथ नहीं नहीं आज हमें आप वाजिद खान की कॉपी करके दिखाएं। सही बोल। ये हो जाएगी सर, जब भी कोई एक्टर जी। कॉमेडी करता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे में, उसके तासुरात में कॉमेडी होती है। आप पाकिस्तान के वाहिद कॉमेडियन हैं जिसके चेहरे पर कॉमेडी नहीं, सीरियसनेस है। हाँ, वाह बिल्कुल क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही। सही बिल्कुल कहा। सही। वो सीरियसनेस दुश्वारी लाती है आपकी कॉमेडी में? नहीं, बिल्कुल नहीं लाती, क्योंकि मुझे अब ये लगता है जैसे सोशल मीडिया का दौर है, लोगों तक हर तरह का काम अच्छा और बुरा पहुंच रहा है, तो आपने अपना फिक्रा या आपने अपने किरदार के साथ बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फेस साथ दे, क्योंकि थिएटर पे तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम्स थी। जैसे हनी भाई बड़े हैंडसम, बड़े प्यारे थे शुरू में, हूँ तो चलो वो भी कॉमेडियन लग रहे हैं ना। नहीं, पहले वो हीरो से, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये भी हीरो थे, हीरो लुक थे। सखावत भाई तो चले शुरू से कॉमेडियन लगते थे ना, बड़े स्लिम स्मार्ट से, और ऐसे अकरम भाई का भी जैसे स्टाइल है टिंड, तो ये जितनी शाइस्तगी से कह दिया कि जैसे उनका स्टाइल है टिंड, वाह क्या बात है। ये चीज़ें थिएटर पे सूट करती हैं कि आपका हुलिया कैसा है या आपका स्टाइल कैसा है। टीवी पे मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं, कुछ मैटर नहीं करती, आपका टैलेंट ही मैटर करता है। क्या बात, क्या बात। सर, जब भी कोई शख्स अपनी मंजिल पे आके खड़ा हो जाता है या मंजिल के करीब होता है या फिर उस लाइन में ही होता है, एक ऐसी लाइन होती है जब आप आके उस लाइन में खड़े हो जाते हैं तो देखने वाले को यकीन आ जाता है कि ये मंजिल तक पहुंच ही जाएगा क्योंकि ये फाइनल लाइन है। कुछ लोग सिर्फ फाइनल लाइन तक पहुंचते हैं और दुनिया समझती है कि वो मंजिल तक पहुंच गए। ठीक है। कितनी दुश्वारी देखी और क्या उस लाइन या मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कहीं भूख देखी? भूख इतनी देखी कि आप सोच नहीं सकते। हमारा आगाज़ है थिएटर से, तो यहाँ पे थिएटर की स्ट्रगल बहुत मुश्किल है। उसकी क्या वजह है? लॉजिकली हमारे इधर अब तो शायद होंगे इदारे, पहले आज से 20-25 साल पहले भी अगर होंगे तो रजिस्टर्ड नहीं है या इतने फेम नहीं थे। आर्ट के रिलेटेड कोई एकेडमी नहीं है, स्कूल नहीं है, आर्ट सीख नहीं सकते आप, कहीं से पढ़ नहीं सकते थे। तो इस वजह से हमें जो भी करना पड़ता था ना, वो समझिए आपका लर्निंग पॉइंट ही था, जिससे आपने छोटे छोटे सिटीज़ में जाना, थिएटर करना, परफॉर्म करना, सीखना। तो ये दुश्वारी हमेशा ही रहती है आर्टिस्ट के आपने साथ। कहा कि भूख इतनी देखी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। कोई ऐसा वाकया जो आज भी आप याद करते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है? इमरान भाई, कोई एक वाकया, हज़ारों वाकयात ऐसे हैं कि घर से ड्रामा करने गए और वहाँ से किराया भी नहीं है वापसी पे, पैदल आना पड़ा समझिए, या मांग के आना पड़ा। तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये लगता है ये आर्टिस्ट को बड़ा करती हैं चीज़ें। अगर आपके पास टारगेट है कि मेरी मंजिल फ़लाँ है, मैंने फ़लाँ जगह पहुँचना है। कैसे गुजारा होता था जब पैसे नहीं होते थे? 10,000 देगा मांग के। कोई कितनी दफा दे देता होगा? जैसे आप समझ लें किसी जूनियर आर्टिस्ट का कोई फ़ैन हो जाए तो फंस गया, वापसी का किराया भी उन्हें देना। तो घर में फाइनेंशियल मसाइल नहीं होते थे? नहीं, वो इसलिए नहीं हुए, मैं था अपने वालिदैन का अकेला, तो ना बहन ना भाई, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर से बड़ा हैप्पी था कपड़ों के मामले में या समझिए एजुकेशन के मामले में। खैर पढ़ा तो मैं भी इतना नहीं, तो घर से बड़ा ठीक था। ये स्ट्रगल के हिस्से थे। बाहर आपने जहाँ भी काटा परदेस, मुझे ये लगता है ये यहाँ पे ज़रूरी था, ये होता है। कोई ऐसा वाकया जब आपको लगा हो कि आप डिजर्विंग हैं, ये रोल आपका है और आपको मिलते मिलते आपसे छीन लिया गया? वाकया तो बहुत से हैं। स्टार्ट के अयाम की बात यह है कि जब स्क्रिप्ट मिला करते थे आर्टिस्टों को, तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं बहन भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकते। तो अगर मेरी जगह फ़र्ज़ करें किसी को, ऐसे बंदे को स्क्रिप्ट मिला है जिसको उर्दू नहीं आती या पढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल नाम नहीं लिख सकता, तो तब दिल में बड़ा
समझिए आंसू आ जाने कि यार हमें तो इस काम का शौक भी है और मैं पढ़ भी लेता हूँ। तो खैर बाद में वो भी ज़िंदगी में पता चला कि ये सीनियर जूनियर्स हैं, जैसे कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसे ही लाइफ कभी कोई